आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जयदेव जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये उन दिनों की बात है जब मैं 9th क्लास में था। उन दिनों मेरे पापा की फास्ट फूड की दुकान हुआ करती थी, और अगर अंदाजन कहा जाए तो ये करीबन 20-22 साल पुरानी बात है। उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था, जिस वजह से आसपास चारों तरफ काफ़ी हरियाली थी। इसलिए मुझे बरसात का मौसम बेहद पसंद था, और बारिश पसंद आने का एक और वजह ये थी कि अगर बारिश किसी दिन तेज बारिश हो तो उस दिन स्कूल जाना नहीं पड़ता था। तो ऐसे में मेरे लिए सोने पर सुहागा हो जाता। मगर इस घटना के बाद मैं अब बारिश से इतना डरने लगूंगा, इसका मुझे जरा भी अंदाजा ना था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उन दिनों मैं हर रात ट्यूशन से घर आने के बाद अपने पापा की दुकान पर जाया करता था, और फिर रात को दुकान बंद हो जाने के बाद पापा के साथ ही घर लौटता था। ऐसे ही एक दिन सुबह से ही काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। जैसा कि उन दिनों बरसात का ही सीजन चल रहा था, तो ऐसे में जाहिर सी बात थी कि बारिश होगी ही, जिस वजह से पापा भी इन दिनों बारिश को देखे बगैर ही दुकान खोल दिया करते थे। उस दिन दिन भर लगातार बारिश होती रही। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास को जाकर बारिश बंद तो नहीं, मगर बारिश की रफ्तार काफ़ी कम हो गई। बारिश की रफ्तार धीमी होते ही पापा भी तुरंत ही दुकान जाने के लिए घर से निकल गए, और पापा के निकलते ही मैं भी घर से ट्यूशन जाने के लिए रवाना हो गया। मैं जैसे ही ट्यूशन वाले घर के दाखिल हुआ कि उसी वक्त एकदम से बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। अब मेरे ट्यूशन क्लासेस भी तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, मगर अब भी उसी तरह से बाहर बारिश हो ही जा रही थी। जहां अब तक मैं बारिश से खुश होता था, वहीं अब मैं थोड़ा थोड़ा चिढ़ने लगा था। बारिश के रुकने का इंतज़ार करते करते रात के 8 बज गए, और अब इस बारिश ने मेरी परेशानियों को और बढ़ा दिया था। ट्यूशन में बैठा मैं और मेरे बाकी के दोस्त बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे, ताकि हम फटाफट अपने घर निकल जाएं। तकरीबन 8:45 बजे के आसपास जाकर जब बारिश की रफ्तार एकदम कम हो गई, तो हम लोग तुरंत ही घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर मैंने अपना बैग रखा। दुकान के लिए निकलने से पहले एक पल को तो मैंने सोचा कि आज दुकान नहीं जाता हूँ, वैसे भी रात बहुत हो गई है। मगर फिर सोचा कि चला जाता हूँ, थोड़ी ही देर में घर आ जाऊँगा। लिहाजन मैं मम्मी को बोलकर घर से दुकान के लिए रवाना हो गया। अभी भी बारिश पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी, टिप टिप बारिश हो ही जा रही थी। मैं पापा की दुकान की ओर साइकिल चलाते हुए आगे बढ़े जा रहा था। बारिश की वजह से मौसम में हल्की हल्की ठंडक थी, जिस वजह से साइकिल चलाते हुए मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मेरी नज़र सामने ज़मीन पर गिरे एक पेड़ पर गई। उस पेड़ के पास पहुंचते ही मैंने अपनी साइकिल रोक दी। साइकिल से उतरकर मैंने अपनी निगाहें यहाँ वहाँ घुमाई, तो सामने जिस रोड पर पेड़ गिरा हुआ था उसके आगे का रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका था। दुकान तो मुझे जाना ही था, जिस वजह से मैंने सोचा कि दूसरे वाले रास्ते से चला जाता हूँ। मगर ये सोचने के बाद एक पल को मेरे पैर वहीं रुक गए, क्योंकि वो दूसरा वाला रास्ता काफ़ी सुनसान रहता है। मगर फिर मैंने सोचा कि जल्दी से साइकिल भगाकर निकल जाऊंगा। ये सोचने के साथ ही मैंने अपनी साइकिल को उस दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ लिया। उस रास्ते पर पहुंचते ही मैंने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। तेज़ी से साइकिल चलाते हुए मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही धीमी बारिश ने रफ्तार पकड़ ली। एकदम से बारिश इतनी तेज हो गई कि मुझे कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला। फिर भी मैंने अपना सिर छिपाने के लिए साइकिल को एक पेड़ की तरफ मोड़ लिया। पेड़ के नीचे खड़ा मैं अब भी बारिश से
थोड़ा थोड़ा भीग ही रहा था, मगर मैं करता भी तो क्या करता, क्योंकि उस रास्ते पर सिवाय घने पेड़ों के और कुछ भी नहीं था, ना ही कोई घर और ना ही कोई दुकान। तो ऐसे में मैं पेड़ के नीचे चिपक कर बस खड़ा रहा और किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि मुझे एक आवाज़ आई। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो पायल की आवाज़ है। हालांकि तेज बारिश की वजह से वो आवाज़ साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रही थी, मगर इतना तो मैं समझ ही गया था कि ये पायल की आवाज़ ही है। मैं अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाने लगा उस आवाज़ को ढूंढने के लिए। थोड़ा और ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ उसी पेड़ के ऊपर से आ रही है जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ। मैंने अपनी नज़रें पेड़ के ऊपर डाली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पेड़ के ऊपर एक औरत थी। उस औरत का पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें खून के समान लाल थी। ये देखने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं बिना वक्त गवाए अपने साइकिल पर बैठा और तेज़ी से साइकिल भगाते हुए पापा की दुकान पर पहुंचा। मुझे इस तरह से हाँफता देख पापा ने मुझे बिठाया और फिर पूछते हुए कहा, अरे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? इस पर मैंने पापा को पूरी बात बताई। पूरी घटना सुनने के बाद पापा ने मुझे इतनी रात गए उस रास्ते पर से दुकान आने से साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, ये थी जयदेव जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।